विकास तंवर ने ऐसा क्या कर दिखाया था जिसके चलते उन्होंने सच्चा किसान हितैषी होने का जीत लिया था खिताब। कहा था किसानों के समर्थन में प्रशासन से भी भिड़ गए थे विकास तंवर। क्या हुआ था जब किसानों के समर्थन में विकास तंवर ने अडानी साइलो से ले ली थी टक्कर। साथियों, विकास तंवर एक ऐसा नाम है जिसने पुंडरी हलके की जनता के दिलों में बहुत ही कम समय में जगह बना ली है। विकास तंवर ने न केवल पुंडरी हलके की जनता के लिए हरदम खड़े हुए नजर आए हैं, बल्कि किसी भी हलके में जब किसी वर्ग के साथ नाइंसाफी हो रही हो वो शिद्दत के साथ अड़ जाते थे। पिछले दिनों पुंडरी हलके में अडानी साइलो द्वारा किसानों के साथ की जा रही नाइंसाफी को लेकर विकास तंवर ने अडानी साइलो के साथ भी सीधी टक्कर ले ली थी। इस मामले में उनको जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। यहाँ तक कि अडानी साइलो को ताला तक जड़ दिया था। विकास तंवर द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन कई दिनों तक चला था, जिसमें विकास तंवर ने खुद से ही किसानों के भंडारा चलाने से लेकर तमाम सुविधाएं भी दी थी। वहीं अगर बात पुंडरी मंडी की करें तो वहां भी बारदाने की समस्या को लेकर विकास तंवर किसानों के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। पुंडरी हलके के साथ ऐसा भेदभाव जैसा बर्ताव क्यों है? और हम तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ की मंडी भी चलती रहे और अडानी साइलो भी चलता रहे, लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पूरी हरियाणा की मंडियों में तो बारदाना आता है और डांड और पुंडरी में बारदाना नहीं आता। ये तो एक बिल्कुल सोतेला व्यवहार है। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक के अंदर कुछ गुस्सा आता है, गर्मी आती है, उसको शांत करने के लिए प्रशासन कुछ कार्रवाई कर देता है और फिर उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला आता है। ये मामला ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं जाने देंगे जब तक ये दोनों तरफ की लाइन बिल्कुल पूरी तरह बन के तैयार नहीं होती। हम इस मामले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद ये पुल का काम भी करवाएंगे। मैंने कहा सर, अगर आप लोगों को चाहते हो कि अडानी साइलो में घेरो तो आप वहाँ इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। अब मैंने उनको बताया भी 4 एकड़ तो कम से कम पार्किंग के लिए चाहिए, ताकि लोग सड़कों पे खड़े ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था हो और वहाँ पे कोई बेंच बूंच या चारपाई जहाँ पे लोग बैठ के अपना खाना खा सके उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और कोई ना कोई अटल कैंटीन, कोई सरकारी, जिससे कोई सस्ता वहाँ पे भोजन भी प्रोवाइड हो सके। तो लोग हैं हमारे इंसानियत, उनको ठीक ठाक व्यवस्था देना, और ठीक ठाक व्यवस्था देने के लिए जरूरी नहीं है आपको जिला परिषद मेंबर ही होना चाहिए या आपको विधानसभा में जाना चाहिए, आपको एमपी बनना चाहिए। अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप बहुत से लोगों को बिना किसी पावर के भी व्यवस्था दे सकते हैं।